जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं और अच्छी खबर ये जुड़ी है तमाम उन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, डिलीवरी बॉयज के लिए जो कि अलग अलग कंपनीज के साथ काम करते हैं। खासतौर पर ऑनलाइन कंपनीज हो गई, ऑनलाइन ऐप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर अलग अलग शॉप्स हो गई जो कि ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं। और ये वो डिलीवरी बॉयज हैं, ये वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो सामान आपके घरों तक पहुंचाते हैं। तो इनके लिए ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि ये अब लेबर डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये सरकारी स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी भी खाते में काउंट नहीं होते थे, ना ये इंडस्ट्रीज में काउंट होते थे, ना ही ये लेबर में काउंट होते थे। तो ये एक अच्छी खबर है। कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ करना है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सांबा से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हिमानी जयरथ जी, जो कि जेकेएस ऑफिसर हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी ये तमाम डिलीवरी बॉयज, तमाम प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें और समझें कि कैसे और कहां अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब मन बना लिया है कि हमारे डिलीवरी बॉयज के बारे में भी सोचा जाए, जो कि दौड़ धूप करते हैं, पूरा दिन भागते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं और आपको सहूलियात प्रदान करते हैं। तो अब सहूलियात इन तमाम प्लेटफॉर्म वर्कर्स और उसी के साथ साथ ये जो हमारे डिलीवरी बॉयज हैं, इनको भी सहूलियात मिलनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं हूं हिमानी जयरथ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा। आप सबकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूं कि हमारे बीच में ही एक ऐसा तबका है जो काम कर रहा है लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं मिल रही। वो तबका है हमारे डिलीवरी बॉयज का। तो जितने भी ऐसे वर्कर होते हैं जो ऐप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, जैसे कि खाना डिलीवर कर रहे हैं या हमारे पार्सल डिलीवर कर रहे हैं या कुछ करियाना स्टोरों ने अपनी ऐप बनाई है तो करियाना या राशन का सामान डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे लोग, इनको हम प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर बोलते हैं। ऐसे वर्कर्स की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। ना तो ये हमारे फैक्ट्री वर्कर थे, ना तो ये हमारे लेबर वर्कर थे, ना तो ये हमारे कोई और किसान थे। तो इनको सरकार ने आज तक कोई भी सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिली थी। इसीलिए सरकार ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये नया एक पहल लेकर आई है कि ऐसे तबका, ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल देखे नहीं जा रहे हैं, हिडन है सोसाइटी से, उनको रजिस्टर करने के लिए हमने एक स्टेप 1 उठाया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको रजिस्टर कर रहे हैं ताकि इनके लिए सरकार आगे और स्कीमें बना सके और इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स के लिए अभी फेज 1 में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पे होती है। ई श्रम पोर्टल एक पुराना पोर्टल है जो शायद आप में से कुछ जनता जानती भी होगी। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए पोर्टल बना था। यहीं पे अब हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी रजिस्टर कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो किसी भी ऐप से या इंटरनेट से जुड़े हैं और आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई एक है, या तो आप डिलीवरी कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू, तो आप अपने नियरेस्ट खिदमत सेंटर्स के पास जाइए और वहां जाके प्लेटफॉर्म वर्कर की रजिस्ट्रेशन करवाइए। या फिर आप हमारे लेबर ऑफिस डीसी कॉम्प्लेक्स नंदनी हिल सांबा में आए, हम यहाँ पे 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है और आप वहां जाके, आपको सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, ये 2 नंबर आप डालेंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट लगेंगे पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम आज तक की डेट में 15 डिलीवरी बॉयज को रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 10 तो हम ऑफिस में ही कर चुके हैं। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये सरकार ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है उस तबके के लिए जिसको आज तक कोई जानता नहीं था और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप आगे आएं। अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आगे आएं, या तो खुद रजिस्टर करवाएं या खिदमत सेंटर्स के पास जाएं या हमारे ऑफिस में आएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आपको सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। मैम, खासतौर पर स्कीम्स क्या कुछ लाभ इसका दे सकते हैं, ये क्या मैसेज रहेगा?
अभी के टाइम पे हम इनको सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं और जो हमारी एक आयुष्मान भारत पीएम आरोग्य जन आरोग्य योजना स्कीम चल रही है जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ये स्कीम इनके लिए प्रेफर की जाएगी। सबसे पहले प्रेफरेंस प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दी जाएगी आयुष्मान भारत के अंडर। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब ये पूरा तबका हम पूरा इसका अलग से डेटाबेस बना लेंगे तो सरकार और स्कीम्स लेके आएगी इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी एक तबका है जिसको कोई पीएफ कोई ईएसआई कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार इनके लिए काम करना चाहती है, लेकिन हमारे पहले चरण में अभी हम इनको रजिस्टर करवाएंगे और इनको आगे आने वाली स्कीमों का फायदा उठवाएंगे। ये है e-shram.gov.in पोर्टल, जिसे हम जब खोलेंगे तो हमारे पास ये होम पेज आएगा। इस होम पेज पे ही आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है रजिस्टर ऑन ई-श्रम, एक आ रहा है रजिस्टर ऑन ई-श्रम फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर। और आप देख सकते हैं यहाँ न्यू ये ब्लिंक हो रहा है। हम इस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जो आधार लिंक है, वो आप डाल के ये कैप्चा को यही चीज यहाँ कॉपी करके आप पीएफ और ईएसआई के मेंबर नहीं है तो इन दोनों को नो करके सेंड ओटीपी कर लेंगे। अब जैसे हम ये सेंड ओटीपी करेंगे आपके फोन में एक ओटीपी आएगा और एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जैसे वो फॉर्म खुल जाएगा वो फॉर्म आपने भरना है और वहां पे पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है और सेव कर देना है और आपका उसी समय यूएन नंबर, आपका एक प्लेटफॉर्म वर्कर का यूएन कार्ड रिलीज हो जाएगा। जब जैसे ही हम ये ओटीपी डाल के वो फॉर्म फिल करेंगे, फाइनली हमें सेव करके ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड यूएन कार्ड। वो यूएन कार्ड ऐसा दिखता है, ई-श्रम कार्ड भारत सरकार। एक ये यूएन नंबर होगा जो सबसे स्पेशल होगा, ये आपको बचा के रखना है आगे फ्यूचर पर्पस के लिए, और ये आपका एक प्लेटफॉर्म वर्कर ई-श्रम कार्ड बन जाएगा।